Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Okay, today we complete the combinations portion, right? Exercise 7.4. In previous lecture we complete the total 5 questions, right? 1 to 5. So let's start question number 6. See that determine the number of 5 cards, combination out of the 52 cards if there is exactly one S in each combination. ओके हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओगे बच्चों एस तो रहेगा ही, मतलब हमें 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, उसमें से एक कार्ड फिक्स है. ओके अब मुझे बताओ 52 कार्ड्स के अंदर एस कितने होते हैं. ओके तो एस बच्चों कितने होते हैं, 4 होते हैं. तो आप 4 में से कोई भी एक सिलेक्ट करोगे, राइट. तो बहुत बात क्लियर हो गई. तो मैं यहाँ पे एक सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि इसके लिए आपके लिए भी जरूरी है, राइट. तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास जो एस है ना बच्चों, वो कितने हैं, टोटल एस के 4 कार्ड्स है. ओके तो बाकी कितने होंगे, 48 कार्ड्स होंगे. ओके रिमेनिंग कार्ड्स एस के अलावा. ओके चलो रिमेनिंग कितने हैं, 48 कार्ड्स हैं. क्लियर. अब देखो ध्यान से. अब है तो मान लो मैं 4 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी एक आएगा, राइट. तो उसका जो रीजन है वो क्या होगा, 4C1 आएगा. 4 में से कोई भी एक ही एस सिलेक्ट होगा. अब मुझे कमिटी कितनी, मतलब कार्ड्स कितने मेंबर्स, कार्ड्स कितने चाहिए, 5. तो रिमेनिंग कितने बचे, 4. याद रखो. तो 4 कार्ड किस में से सिलेक्ट होंगे, 48 कार्ड में से बाकी के 4 सिलेक्ट होंगे. अंडरस्टैंड. ओके बस ये सिंपल समझने का पोर्शन था, आपने खत्म कर दिया. ओके तो 4 और बाकी के जो 4 कार्ड से 48 में से होंगे, जिसको मैंने सिंबॉलिकली लिख दिया. अब आप आराम से लिख सकते हो. ओके सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, राइट. समझ में आ गए ना. तो पहले 4 है, इसमें से एक तो आना ही चाहिए कंपलसरी. अब 5 कार्ड सिलेक्ट करने, उसमें से एक तो फिक्स ही है, राइट. तो बच्चे कितने हैं, 4 कार्ड लाने, वो किस में से, तो टोटल 52 होते हैं, एस निकल गया 48, तो 48C. अब मैंने कल क्या सिखाया था आपको, 4C1 मतलब 4 होता है. अब आर और डिफरेंस कौन छोटा है, यहाँ पे आर छोटा है, 4. तो 48 के 4 फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में फैक्टर्स बोलते हैं उसको. तो 7 46 एंड इंटू 45 हो गए 4. 1 2 3 4. ओके और 4 फैक्टोरियल, सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. चलो वेरी गुड. 4 4 कैंसल, 6 बचा. तो 6 को डायरेक्टली कट कर दो, 6 8 जार, राइट. 6 8 जार 48. बस सबका प्रोडक्ट कर दो. अब हम लोग सबका प्रोडक्ट करेंगे. सो वी गॉट द आंसर 778320, राइट. प्रोडक्ट कर दो, आ जाएगा. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर, बहुत सिंपल है बच्चों कॉम्बिनेशन. तो नंबर 7. ओके so in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can blow. तो यानी बॉलर कितने बच्चों, 5 ही है. ओके इफ ईच
cricket team of 11 must include exactly 4 bowler. Exactly बच्चों 4 bowler. ओके, हर एक टीम को बच्चों 5 में से 4 बॉलर्स को तो मैच में खिलाना ही खिलाना है। अब प्लेइंग 11 बनेंगे, वो कितने 11 मेंबर्स के होते हैं, टोटल प्लेयर 7 है। एक चीज समझ लो। ओके, बहुत सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। ओके, तो चलो यहाँ पे एक्चुअल में चलो टोटल प्लेयर्स कितने हैं 17, प्लेइंग 11 कितने की है 11 की, याद रखना। प्लेइंग जो 11 होता है वो 11 होते हैं, उसमें से ओके 5 जो है ना बॉलर है, 5 कितने हैं बॉलर, तो जो 12 बचे वो रिमेनिंग है जो जिसमें बॉलर नहीं है, राइट। अब आप सोचो 12 सिंपल, ओके 12 प्लेयर, ओके, और सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 बॉलर, समझ में आया। इसमें से आपको 4 लेना है, राइट, और यहाँ पे प्लेइंग 11, ओके, सो 11 प्लेयर की होती है, कितने, ओके 11 प्लेयर्स की, तो 4। अब बाकी कितने बचे 12, अब 11 करना है तो बाकी 7 किस में से आएंगे, 12 में से आएंगे, समझ में आया। 4 बॉलर कंपलसरी है, एग्जैक्टली बोल दिया है। ओके, तो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया। अब डायरेक्टली बहुत काम आसान हो गया, तो क्या लिखोगे, सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन, चलो ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 5C4 मल्टीप्लाई 12C4, राइट, 12C4। चलो इसको मैंने आपको डायरेक्टली सिखाया है। 5C4 या 5C1 एक ही होता है, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ओके, 12C7, अब 7R है और डिफरेंस 5R है, 12 माइनस 7 का डिफरेंस 5, तो छोटा कौन हुआ डिफरेंस, तो 12 के 5 फैक्टर निकालो। सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, काउंट कर लो, हो गए 5, और अपॉन 5 फैक्टोरियल बच्चों 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। ओके, चलो 5 कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप करोगे तो 4 भी कैंसिल हो गया। बस अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना 3960, तो सीधा आंसर। तो वे ऑफ सिलेक्शन हो गया बच्चों, इतने तरीके से टीम सिलेक्ट हो सकती है। चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a bag contain 5 black and 6 रेड बॉल्स। ओके, इतना तो बता दिया है। फिर हमें डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। मामूली क्वेश्चन है, डिटरमाइन MCQ में आ सकता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज in which 2 black and 3 red balls can be selected।
राइट। चलो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ पे पहले तो एक चीज क्लियर, ब्लैक बॉल और रेड बॉल, राइट। ब्लैक कितने हैं 5, रेड कितने हैं 6। चलो ब्लैक का सिलेक्शन कितना है बच्चों, 2 ब्लैक बॉल चाहिए, और इसमें कितना है 3 रेड बॉल चाहिए। क्लियर, बस बात खत्म। तो आपका क्या होगा, सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 5C2 बच्चों इंटू 6C3। 5C2 10 होता है, तो भी आप लिख दो, फिर याद रख लेना 2 इंटू 1 4C, चलो आर भी 3 और डिफरेंस भी 3, तो 3 फैक्टर 6 के हो गए अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से 2 कट हो गया, यहाँ से 6 कट हो गया, सो 20 इंटू 10 कितना हो गया 200, राइट। तो 200 वे से ए सिलेक्ट हो सकता है। चलो क्लियर, कितना आसान था ये वाला पोर्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन। In how many ways can a student choose program of 5 courses nine courses are available and 2 specific courses बच्चों courses are compulsory। बराबर क्या दिया यहाँ पे, आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। देखो अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यानी कोई कॉलेज या सिलेबस में आपको एडमिशन लेना है, उसमें 5 कोर्सेज अवेलेबल है। इफ द 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, 9 में से 5 कोर्सेज आपको सिलेक्ट करना, उस 5 में से 2 तो कंपलसरी आपको लेने ही है। समझ में आया? ओके, तो उस प्रोग्राम के अंदर आपको 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने, उसमें से 2 तो फिक्स ही है कि हर एक के लिए कंपलसरी है, तो बाकी बचे कितने 3। ओके, तो एक बात समझो, सबसे पहले तो टोटल कोर्सेज कितने हैं 9, राइट। अब ध्यान से, यहाँ पे 2 कोर्सेज कंपलसरी, ओके कंपलसरी है, तो बाकी बचे कितने 7। ओके, जो मतलब आपको चूज करने हैं। अब आपके पास 5 सिलेक्शन में है, ओके आपको इतने सिलेक्ट करने हैं, 2 फिक्स है, ओके तो बाकी जो कितने बचे 3। ओके, बाकी आपको कितने लाने बच्चों, यहाँ पे 3 लाने हैं, तो A3 का सिलेक्शन किससे होगा 7 में से। अंडरस्टैंड, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, बहुत सिंपल है यहाँ पे। ओके, सो नंबर ऑफ ways of selection is equal to, चलो कंपलसरी कितने बच्चों 2 कंपलसरी,
तो 2C2 वो तो कंपलसरी 2 है और 2 को लेना है, तो बाकी बचे कितने 7। आपको 5 कोर्स सिलेक्ट करने थे, बचे कितने 3। तो आप बाकी के 7 जो कोर्सेज है उसमें से कोई भी 3 कोर्सेज सिलेक्ट करोगे। अंडरस्टैंड। 2C1 तो 1 फैक्टोरियल होगा, 1 हो गया। 7C3 तो 7 इंटू 6 इंटू 5, मैं राइट स्टूडेंट्स। 3 इंटू 2 इंटू 1, आपने कट कर दिया 6 को, तो 7 5 कितना हो गया 35। चलो अंडरस्टैंड, दिस इज द फिनिश द क्वेश्चंस, राइट। ओके, तो ये एक्सरसाइज बच्चों खत्म हो गई, बस अब आप शुरू करोगे मिससेलियस एक्सरसाइज। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है, अब आपके सारे कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो गए। हाँ, एक चीज है। ओके, अब आप मिससेलियस जैसी एक्सरसाइज को खुद ट्राई करोगे। ओके, इसकी आदत डाल दो। ये जितना हो पाए आपसे उतना मान लेना कि आपका चैप्टर रेडी हो गया है एग्जाम के लिए। चलो क्लियर, इतना याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, how many word with and without meaning? मीनिंग आपको शायद समझ में आ गया कि क्वेश्चन किसके लिए है। ओके, ईच ऑफ 2 vowel and 3 consonant can be formed from the letter ओके डॉटर। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं इसमें, जिसमें 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स। ओके, हो अंडरस्टैंड। ओके, तो पहले यहाँ पे वॉवेल्स कितने हो चेक कर लो। ए यू ई, ओके 3 वॉवेल्स है, उसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं, मतलब फॉर्म्ड करने हैं। ओके, तो 3 प्लेस पे है और 3 कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो ये भी सिलेक्शन का क्वेश्चन है, बराबर। फॉर्म्ड मतलब सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स डॉटर के अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं। ओके, चलो डॉटर के अंदर बताओ टोटल लेटर्स कितने हैं, 8, राइट। अब उसमें से आपको वॉवेल्स कितने हैं वो चेक कर लो, राइट। सो नंबर ऑफ वॉवेल, मैं खाली ऐसा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वॉवेल इन द वर्ड डॉटर 3। ओके, एंड कॉन्सोनेंट कितने बच्चों 5। एंड ओके, कॉन्सोनेंट्स कितने 5। अब सीधी बात है, उसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं और इसमें से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, राइट। हो गया। सो नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ ways of selection, ओके,
चलो तो सीधी बात है बच्चों, 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5C2, 3C2 3 होता है, 5C2 10, सो योर आंसर इज इक्वल टू 30। तो ऐसे 30 वर्ड्स पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, अब एक किसके लिए आया अभी, टोटल नंबर खाली 2 वोवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए, राइट। अब देखो यहाँ पे ये टोटल 5, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन वाला है, फॉर्म्ड है। फॉर्म्ड का मतलब मोस्टली क्या होता है, उसके अंदर परम्यूटेशन भी काउंट होता है। तो ये 5 अरेंजमेंट हो गया बच्चों। ओके, कैसे, दो वॉवेल एंड द 3 कॉन्सोनेंट, तो उस 5 नंबर है तो उसके 5 प्लेसेस पे मूव कर सकते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके, अरेंजमेंट, ओके, तो ओके 5 फैक्टोरियल होता है, राइट। तो कॉम्बिनेशन, ओके, यही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस है कि जिसमें कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन दोनों एक साथ आते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ईच वर्ड contain 5 letters, बराबर, 5 letters which can be arranged, ओके, 5 फैक्टोरियल 5 है तो ओके, तो अमोंग देम themselves 5 factorial way, right। So total number of वर्ड्स 5 फैक्टोरियल तो होगा, इंटू आपका आंसर कितना था 3030, जो अरेंजमेंट में आपने किया था, राइट। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 इंटू 30, 12 3 36 होता है, तो 20 इंटू, राइट। सो दिस वन इज अ आंसर। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2, how many words with and without meaning can be formed using all the letters of the word equation, okay, at a time, so that the vowel and consonant occurs together, एक साथ आए, occurs together, right। तो कितने हैं, पहले बहुत सीधी सिलेक्शन बात है, तो मैं इक्वेशंस पे जाता हूँ। ओके, चलो तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन पे चले जाते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स with and without with and without meaning can be formed using all the letters of the word, right, of the word, E Q U A T I O N, equation, right, at a time, so that the vowel and consonants occurs together, चलो, राइट। क्वेश्चन साफ है, इक्वेशन वर्ड, राइट।
मुझे बताओ इक्वेशन के अंदर EUANI, तो वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पे? ओके, लेटर्स इक्वेशन के अंदर टोटल लेटर्स 8, 5 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट, 5 वॉवेल। ओ ई ई इक्वेशन E I O and U 5 है। ओके, चलो सबसे पहले तो टोटल लेटर इज इक्वल टू 8, वॉवेल्स 5, कॉन्सोनेंट्स 3। ओके, इस वर्ड फॉर्म्ड कितने लेटर्स पॉसिबल हो सकते हैं व्हेन द कॉन्सोनेंट्स अकर्स टुगेदर? ओके, वॉवेल्स, ओके तो वॉवेल कितने? 5, तो 5 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट 3 फैक्टोरियल। ओके, अब वॉवेल पहले आ सकते हैं फिर कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, या पहले कॉन्सोनेंट आ सकते हैं फिर वॉवेल, तो 2 हो गया। ओके, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके बच्चों, तो हमने ये इक्वेशन में बना के देखा था, तो ये अरेंजमेंट है, तो सीधी बात है ये क्या आएगा, दिस इज दी, ओके, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ए परम्यूटेशन। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर 8, ओके, वॉवेल्स 5, तो 5 वॉवेल्स को एक साथ रखना है तो 5 फैक्टोरियल, उसमें से कोई भी पहले आ सकता है इसीलिए 5 फैक्टोरियल। तो कॉन्सोनेंट 3 है तो 3 फैक्टोरियल। अब एक दोनों एक दूसरे, पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, या पहले कॉन्सोनेंट या बाद में वॉवेल्स आप लिख सकते हो, राइट। सो उसके 2 टाइप्स है, तो 2 फैक्टोरियल। ओके, तो आप यहाँ पे लिख दो, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ permutation, total number of permutation is equal to 5 वॉवेल्स के लिए इंटू 3 फैक्टोरियल और दोनों के लिए 2 फैक्टोरियल, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 2, राइट। सो 12 1440, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो क्लियर, समझ में आ गया, अंडरस्टैंड? तो अभी आपके सारे अरेंजमेंट आपको माइंड के अंदर क्लियर हो गए, समझ में आ गया ना? ओके, चलो तो अब एक काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी करेंगे। आई थिंक हम लोग शायद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो लाइव ही मिलेंगे। ओके, हैज पॉसिबल, सो दिस एक्सरसाइज विल कंप्लीट इन द लाइव लेक्चर्स। ओके, so thank you for watching this video. Okay, we will meet in the next lecture. Till then, and bye bye.